my dear student of standard 7th, and welcome to you. And today we are going to see chapter number 5, location and time, and we are going to discuss question answer in this session. So without any further delay, let's begin. Okay, so here is your first question. How much time does one longitude take to pass by the sun? So क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सन के सामने से वन लैटिट्यूड कितनी देर में पास होता है. ओके, we had discussed in our previous session that it take 4 minutes. Okay, so I am going to read answer for you. One longitude of the earth take 4 minutes to pass in front of the sun. So 4 मिनट में 1 डिग्री पास होता है. ओके, तो 1 आवर में 15 डिग्री हो गया एंड 24 आवर्स में 360. कुछ याद आया? ओके, चलो याद नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. नाउ ड्रॉ अ सर्कल. आई यूज टू रिमेंबर माई मैथ्स टीचर. वो ऐसा कहते थे, ड्रॉ अ गोल सर्कल. सर्कल तो गोल ही होता है. एनी हाउ, यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल एंड ड्रॉ लैटिट्यूड्स ऑन इट. सो फ्रेंड्स, आपको ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. लैटिट्यूड मीन्स दिस हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ओके, एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स दिस वर्टिकल लाइन्स. तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको सेंटर में इक्वेटर बनाना है जिसमें 0 डिग्री दिया हुआ है, एंड देन सो ऑन आपको ये शो ऑफ करना है. ओके, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ इट. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल. अच्छा है, इस बार गोल सर्कल बनाने के लिए नहीं कहा है. एंड ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूड ऑन इट. सो इन अवर क्वेश्चन नंबर 2 वी हैड ड्रॉ द लैटिट्यूड एंड नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्गिट्यूड. सो यू कैन सी 0, 15, 30 एंड सो ऑन करके 180 तक जाता है. ओके, एंड लैटिट्यूड में क्या था, 0 से लेके 90 ऊपर तक जाता है, 90 नीचे तक जाता है. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ इट एनी हाउ. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इज सम टेक्निकल क्वेश्चन. व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ दिस कंट्री इन रिलेशन टू द 0 डिग्री लैटिट्यूड. है ना, आपने भी लैटिट्यूड देखा, और अगर हम लोग वर्ल्ड मैप ओपन करें तो वर्ल्ड मैप के बिल्कुल सेंटर में से एक आपको 0 डिग्री इक्वेटर देखने को मिलेगा. अब जो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाले कंट्री है ना, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, आपको वहाँ पे नॉर्थ लिखना है, एंड जो लाइन से नीचे जो कंट्री एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे आपको साउथ लिखना है. वेरी सिंपल, जस्ट आपको ये कंट्री सर्च करने पड़ेंगे. नाउ यूएसए नॉर्थ में, ब्राज़ील साउथ में, रसिया नॉर्थ में, नॉर्वे इज इन नॉर्थ, एंड simple, N for north, N for Norway, okay, and United Kingdom, England, you can also say it is in the northern hemisphere. Friends, एक simple trick बताऊँ, most of the country are there in the northern hemisphere only. Very few countries are there and you have to remember those names. And ना समझ में आया तो नॉर्थ ही लिख दो, अगर आपने सिंसियरली आपको कुछ आइडिया नहीं है तो. ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. With the help of a mobile phone, okay, find the names of the city in various countries which are ahead and behind the Greenwich line. Greenwich line again एक सीधी लाइन होती है वर्ल्ड मैप के बीच में से, लाइक दिस वर्टिकल लाइन, एंड उसके इस तरफ के कंट्री जो होंगे वो क्या होंगे, हमसे अहेड होंगे, एंड ये वाले कंट्री बिहाइंड होंगे. सो ग्रीनविच लाइन से जो इस तरफ के कंट्री आते हैं एंड जो यहाँ से बिल्कुल आते हैं तो उनको हम लोग अहेड रखेंगे. ओके, सो यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नाम डिस्कस कर लेते हैं. लेट मी एडजस्ट माई इमेज. ओके, डन. सो न्यूयॉर्क. सो न्यूयॉर्क इन यूएसए बिहाइंड है. लॉस एंजलिस बिहाइंड. क्यूटो, आई डोंट नो वेयर दिस प्लेस इज. वेल, आज गूगल करना पड़ेगा. एंड बिहाइंड, एंड टोक्यो अहेड है, मुंबई अहेड है, एंड रंगून भी अहेड है. ओके, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है एंड it can be asked in your exam in 2 marks. Which circle lies on the 0 degree latitude? Okay, so 0 degree latitude को हम क्या बोलते हैं? Equator. Okay, so equator is the 0 degree latitude and this latitude is the largest circle. है ना, हम लोग लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो 0 डिग्री पे जो सर्कल होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है. इसके ऊपर ऊपर जैसे हम लोग जाएंगे सर्कल्स की जो मतलब लेंथ है वो कम हो जाएगी, एंड बिल्कुल ऊपर 90 पे तो बहुत छोटी रह जाती है. नाउ व्हाट इज नोन एज द ग्रीनविच लाइन. स्ट्रेट अवे मैंने टेक्स्ट बुक का आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है.
द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड passes through the Greenwich in England is known as the Prime Meridian and Greenwich line. है ना, एग्जाम में अगर आपको मैं ट्विस्ट करके पूछूं व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, डिफाइन प्राइम मेरिडियन, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम मेरिडियन, है ना, सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ ग्रीनविच लाइन ओनली, उसका बस ये दूसरा नाम है डेट यू हैव टू बी रिमेंबर. द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डेट पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन, इसको हम लोग ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं. डन, ओके. लगता नहीं है 7 क्वेश्चन फटाफट डिस्कस हो गए. लेट अस मूव टू द 8th क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विच इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. तो अर्थ के कौन से पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे. तो फ्रेंड्स हमको बहुत अच्छे से पता है, बार बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इक्वेटर ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, बट समहाउ एग्जाम में लिखने से ही मार्क्स मिलते हैं तो पढ़ लेते हैं. एरिया अबाउ द 0 डिग्री इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एरिया बिलो द 0 डिग्री इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन है जो इजीली याद भी हो जाएगा एंड अगर एग्जाम में आ गया तो बल्ले बल्ले. लेट अस मूव टू द 9th क्वेश्चन. एंड ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ब्रीफ में आ सकता है जो यूजुअली 3 मार्क्स तक हो सकता है. ओके, एंड इट्स समथिंग टेक्निकल क्वेश्चन. यस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द IDL. IDL मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना, वो झिकझैक वाली याद आया कुछ. डन, सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट पॉइंट. देयर इज ओनली 180 लॉन्गिट्यूड विच इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन. हमारे ग्लोब पे सिर्फ 180 डिग्री की एक ही कॉमन लाइन है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, IDL. IDL मीन्स इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं. When one crosses this line, the day and the date changes. जैसे हम लोग इस लाइन को क्रॉस करते हैं, डे एज वेल एज डेट चेंज हो जाता है. वो डिपेंड करता है हम यहाँ से यहाँ पे चेंज कर रहे हैं या यहाँ से यहाँ पे चेंज कर रहे हैं. ओके, डे एंड डेट चेंज हो जाते हैं. पॉइंट नंबर 3, द IDL passes थ्रू द पैसिफिक ओशन एंड सेपरेट 2 कैलेंडर डेट्स, है ना. तो ये लाइन कहाँ पर, कौन से मतलब ओशन पे है, पैसिफिक ओशन पे है. ओके, एंड यहाँ से कैलेंडर डेट्स चेंज हो जाती हैं. पॉइंट नंबर 4, it is not exactly 180 at all places since the line crisscrosses across several time zones. तो ये मतलब थोड़ा क्रिस क्रॉस यानी जिगजैग मैनर की है. ओके, अब दिमाग में ये आना चाहिए क्यों है. तो पॉइंट नंबर 5 रीड करते हैं. दिस इज बिकॉज इफ इट इज ड्रॉन स्ट्रेट देन द लाइन हैज़ टू पास थ्रू मैनी आइलैंड्स एंड ड्यू टू दिस दे माइट हैव 2 days and 2 dates ऑन द सेम आइलैंड, है ना. अगर इस लाइन को हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो ये कुछ आइलैंड पे से पास हो रही थी. अब एक ही आइलैंड पे एक ही दिन में 2 अलग अलग डेट और डेट्स तो अटपटा सा लगता है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है. ओके, कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना. पॉइंट नंबर 6 में भी वही लिखा है, दिस माइट क्रिएट कन्फ्यूजन. देयरफॉर द लाइन व्हेन इट पासेस ओवर लैंड इट इज शिफ्टेड टूवर्ड द वाटर बॉडीज एंड सो इट इज स्ट्रेट बट नॉट जिगजैग. इसलिए हमने उसको थोड़ा क्रिस क्रॉस रखा है कि आइलैंड, अगर आइलैंड का मेजर पोर्शन इस तरफ है तो हमने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया और वाइस वर्सा. ओके, सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पढ़ लेना. नंबर 10, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 minutes इन द टाइम ऑफ 2 adjacent longitude गिव रीजन, है ना. तो ये हम लोगों ने पहले एक क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि 4 minutes में सन के सामने से 1 डिग्री अर्थ रोटेट करता है ना, और उसमें डिफरेंस होता है. तो आपको सिर्फ एक गिव रीजन देना है. नाउ पॉइंट नंबर 1, द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. तो अर्थ तो अपने मतलब घूमता ही रहता है 24 आवर्स में. इट्स कंप्लीट 1 सर्कल. इट कंप्लीट 1 full रोटेशन इन 24 आवर्स, है ना. आ गया. नाउ पॉइंट नंबर 3, इन ड्यूरिंग, अब थोड़ा सा आप लोग है ना बुक और पेन ले लेना, थोड़ा मैक्स वाला पोर्शन आएगा अब इसमें. ड्यूरिंग 24 आवर्स 360 लॉन्गिट्यूड कम ऑपोजिट द सन बाई टन. तो मीन्स 24 आवर्स में 360 डिग्री अर्थ पूरा घूमेगा. पॉइंट नंबर 4, दस द अर्थ मूव्स 15 लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर इन फ्रंट ऑफ द सन. अब 1 आवर में 15 डिग्री क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको 24 को 360 से डिवाइड करना है. ओके, एंड व्हेन यू गोइंग टू डिवाइड 360 by 15, sorry 360 by 24 you will get 15. That means in 1 hour earth
15 डिग्री घूम जाता है, रोटेट करता है. और 1 longitude टेक 4 minutes टू बी इन फ्रंट ऑफ द सन. सो 4 मिनट्स में 1 हो गया. सो अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस 15 longitude बाई 60 मिनट्स. इन 1 hour 60 मिनट्स होता है, तो 4 मिनट्स आपको मिल जाएगा. एंड पॉइंट नंबर 5, सो द सब्सिक्वेंट टू longitude हैव 4 मिनट्स ऑफ डिफरेंस इन टाइम. तो इस तरह से 4 मिनट्स हो गया. एंड दस लोकल टाइम ऑफ द प्लेस ऑफ डिफरेंट longitude आर डिफरेंट. सबसे पहले तो ये बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो भी 3 मार्क्स का था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम फॉर 4 to 5 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द पेपर स्टाइल. एंड आपको यहाँ पर ये इंटरनेशनल डेटलाइन ड्रॉ भी करनी है. वेल टेक्स्ट बुक में आपको हॉरिजेंटली दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे वर्टिकली रखा हुआ है. एंड आपको टेक्स्ट बुक वाला भी ड्रॉ करना है. अगर आप ये भी ड्रॉ करते हो देन स्टिल इट इज़ फाइन एंड यू कैन सी हाउ जिगजैग इट इज़. एंड एग्ज़ाम में आपने भले पूरा आंसर लिख लिया, लेकिन आपने अगर ये फिगर ड्रॉ नहीं किया तो भी आपके 1 से 2 मार्क कट सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर आंसर. दैट मीन्स आपको एग्जाम में ये ड्रॉ करना ही है. वाई द इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉन इन जिगजैग मैनर, है ना. तो ये जिगजैग क्यों? सो हमको सब पता है, बट तो भी मार्क्स तो पॉइंट्स लिखने से ही मिलते हैं. तो चलो डिस्कस कर लेते हैं. पॉइंट नंबर 1, IDL पासिस ओवर द पैसिफिक ओशन. तो ये आइडियल कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में. देर आर मेनी आइलैंड इन दिस ओशन. पॉइंट नंबर 2, आई हैड रीड. तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं. ओके, छोटे छोटे आइलैंड हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं. नाउ सम ऑफ दिस आइलैंड्स आर इन द ईस्टर्न साइड एंड सम आर इन द वेस्टर्न साइड ऑफ 180 डिग्री. ओ आई फॉरगेट टू पुट डिग्री ऑन 180 लॉन्गिट्यूड. आप लोग डिग्री पुट कर लेना, ठीक है. सो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स ऐसे थे जो ईस्टर्न साइड आ रहे हैं, कुछ वेस्टर्न साइड आ रहे हैं. इफ़ द आइडियल इज ड्रॉन स्ट्रेट देन एन आइलैंड विल हैव 2 डे एंड 2 डेट्स ऑन द सेम डे. एक सेम ही दिन में वहाँ पे 2 अलग अलग डेट्स और 2 अलग अलग डेट्स भी हो सकते हैं. दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम, है ना. टाइम का प्रॉब्लम होगा ना. एंड सो दिस लाइन इज ड्रॉन कीपिंग द लैंड ऑफ द आइलैंड असाइड एंड द लाइन इज ड्रॉन ओनली ओवर द ओशनिक एरिया. अगर कोई पर्टिकुलर आइलैंड आ रहा है तो हमने थोड़ा लाइन को इस तरफ शिफ्ट कर लिया. अगर कोई ओशन या कोई आइलैंड यहाँ पे आया तो हमने उसको वहाँ से शिफ्ट कर लिया. एंड द लास्ट पॉइंट, दिस इज वाई इंटरनेशनल डेट लाइन इज ड्रॉन जिगजैग. सो फ्रेंड्स, from this we conclude our chapter. Thank you very much. Enjoying yourself and please take care and bye.